नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ में फर्जी ट्रैवल एजेंट कर रहे हैं ठगी। ना बसे ना ऑफिस, फिर भी फोन पर टिकट बुक कर ले रहे एडवांस। अभी तक सैकड़ों को ठगा। बिदासर में भूमाफिया कर रहे कटाने रास्तों पर अवैध निर्माण। तहसीलदार पर लगे 7 गांठ के आरोप। नवा विधायक एवं उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने जन्मदिन पर सालासर में लगाई धूप। गायों के लिए लगवाया 56 भोग। राजलदेसर में गिनानी में डूबती गाय को गौरक्षा दल ने बचाया। जीसीबी की सहायता से बाहर निकाला। सुजानगढ़ में बसों की फर्जी बुकिंग कर ठगी करने का मामला सामने आया है। गांव ऊटालड़ के लिखनाराम जाट ने बताया कि खुद को चौधरी ट्रेवल्स का रौनक मैया बताने वाले शख्स से फोन पर बात हुई। रौनक ने सुजानगढ़ से बेंगलोर बस संचालन की बात कहकर हैदराबाद की टिकट के लिए आधा पेमेंट 1200 रुपए ऑनलाइन करवा लिया, लेकिन बस नंबर और टिकट नहीं भेजा। टिकट मांगने पर रौनक ने पूरा भुगतान करने की बात कही, जिस पर लिखमाराम ने कहा कि पहले बस नंबर और टिकट भेजो। इसके बाद रौनक ने फोन उठाना बंद कर दिया। मंगलवार को लिखमाराम अपने भाई के साथ रौनक के बताए पते पर गणेश मंदिर के पास पहुंचा तो वहां कोई ऑफिस नहीं था। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि यहां कई लोग आकर इसी तरह इस ट्रैवल एजेंसी और एजेंट के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन ऐसी कोई एजेंसी या व्यक्ति यहां नहीं है। खुद को ठगे जाने का एहसास होने के बाद लिखमाराम ने पुलिस थाने में शिकायत देकर फर्जी एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम लिखमाराम है, ऊटालड़ गाँव है। क्या घटना हुई? ये जो आपने टिकट बुक कराई, क्या हुआ आपके साथ? वह कोई मेरे साथ वाले लेके जो कार्ड भेजा था कि ये कार्ड नंबर पे टिकट बुकिंग होता है कि नहीं होता है, आप चेक कर लो। तो इसको मैं कॉल किया तो इसने बोला आपका टिकट बुकिंग हो जाएगा, आप आधा पेमेंट कर दो। तो मैं इसके पास आधा पेमेंट कर दिया। तो मेरे को बोला 25 रुपये, मैं 1200 रुपये कर दिया। उसके बाद में 2-3 घंटा बाद में बोला कर देगा, अभी कर देगा। आधा घंटा 5 मिनट 2 मिनट करता रहा। फिर उसके बाद में मैं कॉल किया तो उसने कॉल भी नहीं उठाया। फिर रात की 8 बजे कॉल किया कि मेरे पास पूरा टिकट का आप पैसा भेजोगे तो आपका टिकट कन्फर्म होएगा, नहीं तो आपका टिकट कन्फर्म नहीं होएगा। तो मैं इसको बोला पूरा टिकट का पेमेंट कोई नहीं लेता, आप कैसे ले रहे हो? बोला भाई साहब इधर हम लोग लेते हैं, नहीं करवाना तो ऐसा बोलो। तो मैं बोला भाई पैसा रिटर्न कर दो। बोला रिटर्न नहीं करेगा और न आपका टिकट बनाएगा। तो नहीं तो टिकट बनाया, न पैसा रिटर्न किया। उसका ऑफिस का भी इधर कोई एड्रेस नहीं है। क्या आपको जाना कहाँ था? मेरे को जाना था हैदराबाद। हैदराबाद। और इसने क्या बताया कि बेंगलोर की गाड़ी है? बेंगलोर हैदराबाद की गाड़ी। आप कौन सी? एक तो सुबह 8:30 की है, एक 10:30 की है, एक शाम को गाड़ी है। अच्छा, और इसका जो कार्ड है उस पर ऑफिस कहाँ का लिखा हुआ है? उसमें लिखा है गणेश मंदिर लोया स्टेडियम सुजानगढ़। अभी आप यहीं पर बैठे हैं, आपको कुछ मिला? नहीं, इधर कोई ऑफिस नहीं है। सभी को पूछ लिया तो इधर आजू बाजू वाले सैकड़ों लोग बोल रहे हैं कि इधर भोजन आ रहे हैं, उसके नाम चौधरी ट्रेवल्स के नाम से भोजन आ रहे हैं। हम सभी को लूट लिया। क्या नाम है बंदे का? उसका नाम है ट्रू कॉलर में आता है रौनक मैया और चौधरी ट्रेवल्स ऐसा नाम आ रहा है। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे? आप गांव से ऊटालड़ से इतनी दूर आ गए और आपके पैसे भी लग गए, अब आप क्या करेंगे? क्या पुलिस में शिकायत करेंगे? अभी ऐसा हर आदमी में होएगा तो हम शिकायत करेंगे और क्या करेंगे। आपकी जानकारी में कितने लोगों के साथ हो चुका है? मेरी जानकारी के अंदर इधर पूछा गणेश स्टेडियम के पास तो बोला 20, 30, 50 आदमी तो आ गए 2-4 दिन में। अभी कितने जन को लूटा हुए जाने। तो आपको ये पता नहीं था कि सुजानगढ़ से बेंगलोर के लिए कोई बस ही नहीं चल रही? उसने कार्ड छपवा के रखा है तो पूरा मालूम नहीं था कि चल रही है कि नहीं चल रही है। सिंधी नवयुवक मंडल एवं सिंधी समाज सुजानगढ़ की ओर से हनुमान धोरा स्थित कृष्ण वाटिका में सुनीता मुकेश रावतानी का पार्षद मनोनीत होने पर शॉल ओढ़ाकर पुष्पगुच्छ एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समाज के वरिष्ठ सदस्य साधुराम जगवानी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि इस पद पर रहकर कर्तव्य निष्ठा से जन सेवा कर समाज का गौरव बढ़ाएं। वहीं सिंधी नवयुवक मंडल ने जय निवास पहुंचकर विधायक एडवोकेट मनोज मेघवाल का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नवयुवक मंडल के अध्यक्ष नरेश जगवानी, लक्ष्मण खत्री, जवाहर कटारिया, हैप्पी भगवानी, राजू तोलानी, श्याम जगवानी, कन्हैयालाल मूलचंदानी, रोहित जगवानी, नंद जगवानी, खूबचंद आदि सदस्य उपस्थित रहे।
बीदासर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में भूमाफियाओं द्वारा कटानी रास्ते पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों ने पूर्व पालिका उपाध्यक्ष जयप्रकाश बेंगानी के नेतृत्व में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से अवैध निर्माण बंद करवाने की मांग की। साथ ही लोगों ने तहसीलदार पर भूमाफियाओं के साथ अवैध सांठगांठ के आरोप लगाए। फिलहाल यह मामला अब प्रशासन तक पहुंच गया है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को बंद करवा दिया और साथ ही एसडीएम शोराम वर्मा ने अवैध निर्माण करने वालों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। रास्ते में करिए, ये स्पष्ट जाहिर हो रही है कि तहसीलदार इसमें लिप्त है और इन्होंने भ्रष्टाचार किया और भ्रष्टाचार से इसने अपना जेब भरकर किया और ये मतलब कानून के साथ खिलवाड़ किया है और आम जनता के अधिकार को छीना है। नहीं खाने देंगे, नहीं खाने देंगे। विधायक प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्ट तहसीलदार की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। भ्रष्ट तहसीलदार की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। ये जागीर के समय से हमारे बीदासर से वाया धनेरू होते हुए बीकानेर का ये कटानी मार्ग है, जहाँ पर हमारे रियासतकालीन के राजा गंगा सिंह जी भी यहाँ से विचरण करते थे और हमारे इस कटानी मार्ग पर रिको कंपनी द्वारा अवैध रजिस्ट्रियाँ करवा करके और अवैध रूप से ये जबरन दीवारें बनवाई जा रही है, जिसका ज्ञापन पब्लिक द्वारा कल एसडीएम मुख्य महोदय को दिया गया, लेकिन लापरवाह प्रशासन द्वारा इस पर कोई गौर नहीं फरमाया गया और निर्माण कार्य जारी है। जनता ये आज दूसरे दिन फिर इकट्ठी होकर के रोष व्याप्त कर रही है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती है तो हमें जन आंदोलन की ताकत से आम जो सड़कें हैं कस्बे की प्रबुद्ध उनको रोकने का काम करेंगे। हमारा तहसीलदार है वो अम्बिलाल यादव, वो इसमें लिप्त है क्योंकि उसने ये रजिस्ट्री है वो ये तहसील कार्यालय से पंजीयन हुई है, इसलिए इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहता है। रिको एरिया में कटानी रास्ते के निर्माण की बात कल मेरे सामने आई थी। मैंने तहसीलदार जी को बताया कि इसकी जांच करके मौके की जांच करके अगर निर्माण रास्ते पर हो रहा तो उसको रुकवा दिया जाए और उस भूमि का सीमा बयान करवा करके रास्ता कायम करने के बाद ही निर्माण की अनुमति दी जाए। प्राप्त हुई है कि पटवारी ने मौके पर जा करके काम को बंद करवा दिया है और वो उसका सीमा बयान करवाने के बाद में काम चालू करवाएगा। तो कोई किसी पर कुछ भी लगा सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें भ्रष्टाचार वाली कोई बात ही नहीं है। रास्ते पर निर्माण कर रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। नावा विधायक एवं उप मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा महेंद्र चौधरी ने परिवार सहित अपने 53वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को श्री बालाजी मंदिर के मुख्य द्वार पर धूप लगाकर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इसके बाद स्थानीय श्री बालाजी गौशाला में जाकर परिवार सहित गौ माता को 56 भोग प्रसाद खिलाया और गौशाला के 10 कर्मचारियों को पोर्टेबल भाप लेने की मशीनें वितरित की। चौधरी ने गौशाला में गोवंश को गुड़, हरा चारा और अपने घर से लाई गई आटे की बाटियां गौमाता को खिलाई। चौधरी ने बताया कि 26 जून को जन्मदिन है, मगर उस दिन व्यस्तता रहेगी, इसलिए आज ही गौवंश की सेवा करने का सौभाग्य मिला। चौधरी ने गौशाला प्रांगण में पौधारोपण भी किया। गौशाला अध्यक्ष रविशंकर पुजारी ने गौमाता की सेवा करने और समय निकालकर आने पर धन्यवाद ज्ञापित किया और साफा और दुपट्टा उठाकर स्वागत किया। और अपने पूरे परिवार के साथ शुभकामनाएं विश कर रहे हैं और गौमाता से कामना यही करते हैं कि वो अपने जीवन में ही आगे बढ़ते रहें और अच्छे कार्यों में, नेक कार्यों में हिस्सा लेते रहें। उज्जवल भविष्य की हम पूरी गौमाता किसी भी कार्य को यदि शुरुआत करते हैं तो विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ शुरुआत करते हैं और यदि गौमाता की पूजा अर्चना मिल जाए तो उसका जीवन पूरी तरीके से कहा जाए कि सफल माना जाता है। राजलदेसर में गिनानी के गंदे पानी में डूबती एक गाय को लोगों ने बचा लिया। गौरक्षा दल आजाद ग्रुप को मामले की सूचना मिलने पर तुरंत नगर पालिका से जेसीबी मंगवाकर रस्सी से बांधकर गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान प्रदीप पांडे, कन्हैयालाल मारू, नगर पालिका कर्मचारी, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों सहित अर्जुन, हरि, लोकेश, मनोज आदि युवकों ने सहयोग किया। राजाकोठी में एक गाय भूलवश या नादानी में अंदर चली गई और काफी हद तक डूबने की स्थिति में आ गई। किसी गौ सेवक ने और हमारे खेमसी बारिक ने, इनके साथियों ने, किसी की नजर हुई और इन्होंने गौ भक्तों को और नगर पालिका प्रशासन को, वाइस चेयरमैन साहब को, इन सबको सूचना दी
प्रशासन, नगर पालिका, हमारे एसआई साहब और सभी कर्मचारी और गौ भक्त, ये आज़ाद ग्रुप के कन्हैयालाल जी, प्रदीप जी, ये सब यहाँ पहुँचे और इन्होंने तुरंत जेसीबी की मदद से गौ माता को बाहर निकाला। गौ माता सुरक्षित है। सरदार शहर की ग्राम पंचायत दुलरासर के सरपंच विद्या देवी पारिक व नानूराम पारिक के नेतृत्व में गांव की शमशान भूमि पर पौधारोपण किया गया। इस मौके पर 25 मिनट में 200 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर कनिष्ठ सहायक मुकेश कुमार पारिक, मुरलीधर, गंगाभिषण, महावीर, शंकरलाल, मालाराम, आशीष, लीलाधर, मोहनराम, जोराराम, महेंद्र, ओम प्रकाश, कमल, सहीराम आदि ने ग्रामीणों ने पौधारोपण किया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बोघेरा में सरपंच मोहरी देवी व ग्राम विकास अधिकारी मनोज मेघवाल के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। चूरू के निकटवर्ती ग्राम पीथीसर में रक्तदान महादान ग्रुप द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ चूरू जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल और समाजसेवी देवेंद्र जोशी ने किया। कोरोना काल में रक्त की कमी को देखते हुए इस आयोजन में चूरू जिले के कई गांवों के युवाओं ने रक्तदान किया। तेज गर्मी में भी सैकड़ों युवा रक्तदान के लिए पहुंचे। आज हमारे गांव पीथीसर में जिला चूरू में और यहाँ पर ब्लड डोनेशन का जो शिविर रखा गया था उसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और अभी तक 70+ हो चुका है। अभी भी बहुत से डोनर हैं, वो आ रहे हैं, सभी डोनेट कर रहे हैं और सभी युवाओं का जो जज्बा, जो हिम्मत है वो काबिल तारीफ है। मैं जितेंद्र कुमार रक्तदान महादान ग्रुप से हूँ और नो मोर पेन ग्रुप से प्रीतम जी सर जी द्वारा ये शिविर का जो आयोजन का आगाज़ किया गया था उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे जयपुर बीकानेर में कहीं भी ब्लड डोनेशन की ब्लड की जरूरत पर हमारा 1 सेकेंड में काम होता है और बाकी आप सबका जो सहयोग है वो यूँ ही बना रहे और हम सब आगे बढ़कर इस मानवता के कार्यों में और ज़्यादा भाग ले। आने वाली पीढ़ी है वो बहुत अच्छे से काम करे, यही हमारी मनोकामनाएं है, शुभकामनाएं हैं। राजलदेसर की श्रीनाथनगर गौशाला में कस्बे के उद्योगपति कैलाश डीडवानिया, प्रदीप कुंडलिया, मदन विनायकिया के आर्थिक सहयोग से लगे सोलर प्लांट का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि उद्योगपति कैलाश डीडवानिया थे। संस्था के ट्रस्टी शिवरतन पांडे, राजकुमार विनायकिया, भागीरथ पारिक, बजरंगलाल सुथार, गोविंदराम पुरोहित, बाबूलाल पांडे ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर सुशील फोगला, शंकर सैनी, खेमराज पारिक, भगवानाराम प्रजापत, प्रमोद मारू, लालचंद, तुलसीराम, श्याम पांडे, अशोक, ओम प्रकाश, अभय सोनी, भुवनेश्वर शर्मा, इंद्राज, लूनाराम, टीकमचंद, बाबूलाल जाट, सावरमल, करुण पारिक, अमित आदि मौजूद रहे। गौशाला के ट्रस्टी दिवंगत सागरमल पांडे व चिरंजी लाल फोगला और रामनिवास जालान की धर्मपत्नी पुष्पा देवी जालान को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उद्योगपति कैलाश डीडवानिया का संस्था द्वारा मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। मंत्री पवन बोथरा ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज श्रीनाथनगर गौशाला में सोलर प्लांट का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि हमारे राजलेसर के भामाशाह कैलाश जी डीडवानिया थे। ये सोलर प्लांट करीब 3,25,000 रुपये की लागत से बना है। इनमें इसके आर्थिक सहयोग 3 ही भामाशाहों का रहा है, आदरणीय कैलाश जी डीडवानिया साहब, आदरणीय प्रदीप जी कुंडलिया जो संस्था के अध्यक्ष है, एवं संस्था के ट्रस्टी आदरणीय मदन जी विनायकिया। इन तीनों के आर्थिक सहयोग से ये सोलर प्लांट आज गौशाला में लगा और आज इसका उद्घाटन हुआ। ये आज से शुरू हो गया है। मैं सभी दानदाताओं का और पधारे हुए सभी गणमान्य गौ भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राजलदेसर के आंगनबाड़ी केंद्र नंबर 1 पर ग्रेट वाइट के चेयरमैन कैलाश डीडवानिया के सौजन्य से पौधारोपण और न्यूट्री गार्डन लगाया गया। इस मौके पर राजलदेसर नगर पालिका के वाइस चेयरमैन चंद्र प्रकाश घिंटाला द्वारा मास्क वितरित किए गए। इस दौरान महिला पर्यवेक्षक कंचन शर्मा, प्रधानाध्यापक सुभाष कोतरा, कार्यकर्ता शिवानी भाटी, समाज सेविका कमला प्रजापत, आशा, सुंदर देवी, सहायिका जाना देवी, पार्षद कुलदीप स्वामी आदि मौजूद थे। आज आंगनवाड़ी केंद्र 1 व 2 पर न्यूट्री गार्डन और पौधारोपण किया गया। ग्रेट वाइट कंपनी के चेयरमैन कैलाश जी डीडवानिया के आर्थिक सौजन्य से N95 मास्क वितरित किए गए।
चूरू में वार्ड नंबर 48 के पार्षद मेघराज भार्गव ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि वार्ड के चांदनी चौक और बूटिया रोड पर गंदा पानी जमा होने पर आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में संबंधित विभागों को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ज्ञापन देने वालों में वार्ड नंबर 48 के रंगलाल भार्गव, विनोद चामरिया, श्रवण कुमार, सुरेश कुमार, अनिल कुमार, विमल आदि मौजूद रहे। वार्ड नंबर 49 के पार्षद प्रतिनिधि हरिराम चोपड़ा ने भी वार्ड की कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। इस अवसर पर रतन सिंह राजपूत, माननीय प्रजापत, लक्ष्मण इंदलिया, बबलू भार्गव, अजय माहिज आदि उपस्थित थे। चूरू नगर परिषद मुर्दाबाद, चूरू नगर परिषद मुर्दाबाद, चूरू नगर परिषद मुर्दाबाद, पालिका प्रशासन मुर्दाबाद, नगर परिषद प्रशासन मुर्दाबाद। बार बार चूरू नगर परिषद में कमिश्नर साहब और सभापति को ज्ञापन देने के बावजूद हमारे वार्ड में आज तक विकास के नाम पे एक पैसा भी नगर परिषद द्वारा खर्च नहीं किया गया, जबकि बार बार उनको लिखित में मौखिक कह दिया गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इस बाबत आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि कलेक्टर साहब हमारी मांगों का समाधान करिए या तो, और या फिर हम नगर परिषद के आगे धरने पे बैठेंगे। वार्डवासी सारे साथ में हैं और सब लोग धरने पे बैठेंगे। हम कलेक्टर साहब को विज्ञापन देने के लिए आए हैं और विज्ञापन इस विषय में है कि नगर परिषद में, और मैंने आज 1.5 साल में इतनी विज्ञापन दी है, एप्लीकेशन लिख के दिए, मेरे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। तो इस सिलसिले में आपके माध्यम से कलेक्टर साहब को कहना चाहते हैं कि कलेक्टर साहब हमारे वार्ड की समस्या का हल करिए। जैसे कि चांदनी चौक से लेके बूटिया रोड तक पूरा पानी भरा हुआ रहता है और वहाँ पर करीबन 36 कौम का शमशान भूमि है। जो सब यात्रा होती है, जो आदमी लास्ट की यात्रा होती है, वो फूलों के ऊपर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं, गंदे पानी के अंदर से गुजरना पड़ता है। और मेरे वार्ड के अंदर नालों की समस्या है और खुले पड़े नाले हैं, मरम्मत की है और नए नाले बनाने के बाबत में है, नई सड़क छत्तीसगढ़ सड़क हुई है उसके बाबत है। और आज हमारी सभापति जी कहती है कि 8 साल में नालों की सफाई नहीं हुई। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सभापति महोदय, 8 साल में अगर नालों की सफाई नहीं होती तो आज 1.5 साल में ये आलम है वार्ड का, पूरे चूरू शहर का, तो 8 साल के अंदर कितना क्या होता। तो ये सब चीज़ छोड़िए और सभापति जो है एक नगर पिता होती है, उसके लिए कांग्रेस का वार्ड हो या बीजेपी का हो बराबर होता है। और हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उसमें सभापति जी ने कहा था कि मैं किसी से कोई भेदभाव नहीं करूंगी। आज आपके सामने है क्या हो रहा है, पूरा चूरू शहर गंदगी से झूल रहा है। ये था SCM प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।